वेलकम स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कल। ये क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसमें ये एक चैप्टर है। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर 10th है। यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे सर्कल का, जो आप लोग क्लास 6 में ही पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमको ये क्लास जो 9th है उसमें हम लोगों को सर्कल में पढ़ना क्या है, किस तरह से मेरा लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा और क्या सब होने वाला है, कितने लेक्चर्स आने वाले हैं, इस सब बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले समझते हैं सर्कल के बारे में। तो देखिए सर्कल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास में, ऐसा नहीं कि रेयर है, हमारे आसपास में बहुत जगह सर्कल रहता है। चाहे वो आप देख सकते हैं कि चक्का हो, किसी गाड़ी का, कोई व्हीकल का चक्का हो, या मम्मी या दीदी का पहना हुआ बैंगल, ठीक है, चूड़ी। चाहे आप क्लॉक देखते होंगे, घड़ी घड़ी तो रोज देखते होंगे, तो उसमें एनालॉग जो क्लॉक रहता है उसमें आप देखते होंगे उसका जो सुई है वो भी सर्कुलर चलते रहता है। और ये रिंग, ठीक है, रिंग जो आप पहनने रहते हैं, अगर पहनते हैं रिंग, मैं तो नहीं पहनता पर अगर आप पहनते होंगे, वो सिक्का जो कॉइन होता है वो सारे बटन्स आपके शर्ट के वो सारे कैसे होते हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर शेप ऐसा है जो हमारे आसपास में हमेशा रहता है, चाहे वो व्हील के रूप में, क्लॉक के रूप में, क्लॉक के की के रिंग के रूप में, बटन के रूप में, या बेंगल के रूप में, या बहुत सारे कॉइन के रूप में सर्कल रहता है। अब सर्कल का जो डिफिनीशन बनाना है तो वो उसके शेप से बनाएंगे, ठीक है, कि सर्कल का डिफिनीशन उसके शेप से बनता है। ज्योमेट्री में कोई भी चीज जो है वो उसके शेप से देख के बनाया जाता है। जैसे आप लाइन का ही बोले थे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो सर्कल जब बनता है तो आप लोग बनाते भी थे सर्कल, बचपन में खूब बनाए होंगे। एक प्रकार ले लिया, कंपास, उसमें पेंसिल फिक्स कर लिया और ऐसे करके रख के घुमा दिया, तो इस तरह का हमको शेप मिल जाता था। तो इसमें रहता क्या से था, तो ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये सब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट का क्या खासियत है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट का ये खासियत है कि जब हम प्रकाल को ऐसे करके रखे थे कंपास को, तो ये दूरी हम लोग चेंज नहीं किए थे। ये जो अब डिस्टेंस था वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था। ये अगर आप ये रखे थे तो ये ऐसे ही था, ऐसे करके अगर सर्कल बनाते हैं तो ये डिस्टेंस नहीं बदलता। मतलब अगर एक फिक्स पॉइंट ये रहा इसका, ये फिक्स पॉइंट, यहाँ से जो इसका बाउंड्री है उसका दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है। तो यानी ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, तो जी कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये भी ग्रुप ऑफ पॉइंट है। किस तरह का, तो इस तरह का कि एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके बाउंड्री का वो फिक्स्ड है या कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन बोल सकते हैं या ग्रुप, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन फिगर, ये पॉइंट्स विच आर, जो कि क्या है, एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो क्या है एक फिक्स डिस्टेंस पे, देख रहे हैं ना, ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये कहीं से आप इस पॉइंट से कहीं ले लीजिए, फिक्स डिस्टेंस, एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स डिस्टेंस भी और कहाँ से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे कि इसमें फिक्स पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पे हम प्रकाल का जो कंपास था उसका पॉइंटेड पोर्शन रखे थे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसी को कहा क्या कहा जाता है, सर्कल। अब बात करते हैं जब सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, तो इसमें एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए और ये फिक्स दूरी होती है। तो इस फिक्स पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर आपको डिफाइन करना है सेंटर ऑफ सर्कल, मैं सब कुछ का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको दिखा के रख दूंगा, ठीक है। और आपको अगर डिटेल में सब कुछ देखना हो तो मैंने क्लास 6 का एक लेक्चर बनाया हुआ है जो कि बेसिक्स ऑफ सर्कल को कवर करता है पूरा कंप्लीटली, उसको आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर मैं सब कुछ को नहीं लिख पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका जरूरत भी नहीं है, आप लोग ये सब जानते ही होंगे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, मैं बोलते जाऊंगा, आपको डिफिनेशन लिखना होगा, आप जरूर लिख लीजिएगा। ये जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिससे सर्कल बनाया गया है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस जो है कहाँ से कहाँ तक, तो फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से लेके बाउंड्री तक का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। तो ये सब चीज हम लोग थोड़ा हमारा जानते हैं। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अगर एक लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से लेके, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक उसके बाउंड्री पे जाए और सेंटर से पास होते हुए जाए, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, क्या हो जाता है, डायमीटर। ये अगर सिंगल है, ये इतना ही तक है, तो इसको बोलते हैं रेडियस और उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और आपको पता होगा कि रेडियस को हम अगर आर से दिखाए तो ये इधर भी आर, इधर भी आर, डायमीटर को डी से, तो डायमीटर जो होता है वो आर प्लस आर यानी 2r के इक्वल होता है। ये सब सिंपल चीज है। अब अगेन हम लोग यहाँ पेरीमीटर एरिया के बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग देखेंगे सम रिजल्ट्स ऑन सर्कल। तो क्लास 9th का जो है, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, जिसमें ये सर्कल, सेंटर, कॉर्ड, ठीक है, सेगमेंट, आर्क, इस सब के बारे में।
और दूसरा पोर्शन जो रहेगा वो उसी पे कुछ रिजल्ट है, कुछ थ्योरम है उसके बारे में, और थर्ड जो है पार्ट उसमें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। तो डिफिनीशन हम लोग समझ गए। अब जब भी कोई सर्कल बनाया जाता है किसी प्लेन में, तो जब एक सर्कल बनाया जाता है किसी प्लेन में इसी पेपर पे, तो इस प्लेन को, इस पेपर को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो जी हाँ, आप ठीक बोले, 3 पार्ट। अगर 2 बोल रहे हैं तो आप गलत हैं। 3 पार्ट कैसे? तो एक हो गया इसका एक्सटीरियर पार्ट, एक हो गया इंटीरियर पार्ट, एक हो गया बाउंड्री वाला पार्ट। तो जब भी कोई सर्कल या कोई प्लेन फिगर, कोई भी फिगर, चाहे आप ट्रायंगल ही बनाते हैं तब भी, तो वो प्लेन को कितने में डिवाइड कर देता है? 3 पार्ट में। तो यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इस सबको भी मैंने बताया हुआ है उस बेसिक वाले लेक्चर में, वो 20-25 मिनट का लेक्चर, उसमें सब कुछ कवर है। तो आपको देखना है, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो एक सर्कल जो है वो क्या करता है? डिवाइड करता है किसको? प्लेन्स, डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो 3 पार्ट क्या है? एक इनसाइड, ठीक है, जिसको इंटीरियर रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन, द रीजन इनसाइड द सर्कल ऑफ, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ सर्कल, इनसाइड द सर्कल। एक क्या होता है? आउटसाइड द सर्कल। और इस रीजन को, आउटसाइड वाले सर्कल के रीजन को क्या बोलते हैं? आउटसाइड, एक्सटीरियर रीजन, ठीक है, एक्सटीरियर रीजन। और एक क्या होता है? बाउंड्री, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या कहलाता है? बाउंड्री। अब देखिए, ये बाउंड्री और इंटीरियर रीजन, इस दोनों को एक साथ मिलके एक नाम दिया जाता है सर्कुलर रीजन। तो आपको कहीं लिखा हुआ है सर्कुलर रीजन, तो सर्कुलर रीजन का 2 मतलब है, ठीक है, 2 चीज से बना हुआ है। सर्कुलर रीजन मीन्स इंटीरियर रीजन, ठीक है, और प्लस बाउंड्री। इंटीरियर रीजन और बाउंड्री दोनों एक साथ मिलके क्या कहलाता है? सर्कुलर रीजन। अब देखिए, अब जब हम सर्कल के साथ लाइन का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कराते हैं, अब क्या जरूरत है सर्कल के साथ लाइन का? सबका कराएंगे, ठीक है, सब ज्योमेट्री में एक दूसरे से मिला हुआ है। यहाँ पे सर्कल का लाइन के साथ अभी देखेंगे, उसके बाद लाइन सेगमेंट के साथ, उसके बाद ट्रायंगल के साथ, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के साथ भी अभी तक जितना पढ़े सबको कोऑर्डिनेट करके देखेंगे। तो मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल के साथ एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। तो लाइन और सर्कल का 3 खेल हो सकता है। एक ये जो आप देख रहे हैं, एक ये, ठीक है, और एक इसके बीच वाला केस, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे, ठीक। तो यहाँ कितना पॉइंट को टच कर रहा है? 2 पॉइंट को। यहाँ कितना पॉइंट को टच कर रहा है? ठीक है, नो, नॉट टचिंग, कोई टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट टचिंग, सिर्फ एक पॉइंट टच किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट टच किया था अगर किसी लाइन को, तो इसको बुलाया था टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। जब टच नहीं करता है तब तो हम लोग इसका बात ही नहीं करते। जब एक ही टच करता है तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, पूरा इसका थियरी टेंजेंट का। अभी ऐसे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे लाइन और सर्कल का, जिसमें लाइन और सर्कल जो है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कर सके। क्या 2 से ज्यादा पे कर सकता है? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये लाइन में जो ये लाइन सेगमेंट है, इतना को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड पे जाए या उससे आगे जाए, उससे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं। हम लोग समझते थे, आपको याद हो, कि एक पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। आपको अगर याद हो, एक पॉइंट अगर बनाया जाता था तो इससे बहुत सारा लाइन पास कर सकता था। ये बहुत सारा लाइन। अगर 2 बनाया जाता था, 2 पॉइंट फिक्स कर दिया जाता था, तो उससे एक यूनिक लाइन पास करता था। और इस पे तो पूरा हमारा एक चैप्टर ही बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर आप बहुत पास से भी अब गुजरने की कोशिश करेंगे तो इस दोनों लाइन से आप पास नहीं करवा पाएंगे ऐसे लाइन को। मतलब यहाँ से हम लोग समझते थे कि एक यूनिक लाइन, मतलब एक ऐसा लाइन जो और नहीं खोजा सकते थे, एक यूनिक लाइन को बनाया जा सकता है किससे? कैन बी फॉर्म बाय 2 पॉइंट, बाय 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट्स। अब सर्कल के बारे में क्या कहना है? यानी सर्कल को, एक यूनिक सर्कल को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? तो अगर हम एक पॉइंट देखें, ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो ये रहा एक सर्कल, ठीक है, ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल, ठीक है, ये रहा एक सर्कल। क्या उम्मीद है आपको कितना सर्कल पास कर सकता है? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है। कहाँ से? फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। 2 पॉइंट की बात किया जाए तो क्या 2 पॉइंट से एक यूनिक पास करेगा? देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इससे अगर पास करे तो एक हम सर्कल बनाते हैं। तो मान लीजिए ये रहा मेरा सर्कल, ये इसी पे है, एक और, तो चलिए ये भी बन गया। और बनाना चाहे तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। इसको इस बार शेप बदल देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, शेप नहीं बदलेंगे, मतलब साइज बदल देंगे। और हाँ जी हाँ, और भी बहुत सारा बना सकते हैं, छोटा बड़ा करके बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं कब?
जब 2 पॉइंट हो तब भी, मतलब 2 पॉइंट पे भी नहीं चलता है। अब चलेंगे 3 पॉइंट की तरफ। तो इनफाइनाइट सर्कल तब भी बनाया जा सकता है, कैन पास थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट भी दिया रहे तब भी। अगर 3 पॉइंट दिया रहे तो देखते हैं, 3 पॉइंट दिया रहे तो 3 पॉइंट जहां आ जाता है तो कंडीशन आ जाता है, एक आ जाता है कि वो तीनों एक ही लाइन पे होगा या एक लाइन पे नहीं होगा। मतलब अगर 3 पॉइंट दे रहा है तो 3 पॉइंट हो सकता है ऐसा हो या ऐसा ऐसा हो, ठीक है। ये तीनों का क्या कंडीशन है, ये तीनों एक ही लाइन पे है, तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। आपको पता भी होगा, ये 6-5 का ज्योमेट्री है, कोलिनियर पॉइंट्स, और इसको मैंने लाइन एंड एंगल में भी थोड़ा कवर किया हुआ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। लेकिन जब पॉइंट सेम लाइन पे नहीं हो, जैसे ये है, ये लाइन इधर चला जाएगा, इस दोनों से पास करेंगे तो ये लाइन इधर चला जाएगा, इस दोनों से पास करेंगे तो लाइन इधर चला जाएगा। मतलब कोई ऐसा लाइन नहीं है जो इस तीनों को ये अपने आप पे रख पाए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, यहाँ अगर ये ए बी सी था, ये ए बी सी क्या कहलाता है यहाँ पे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स नॉट ऑन ए सिंगल लाइन, इसको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितना सर्कल पास कर सकता है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम देखें, कोलिनियर अगर पॉइंट है तो इस तीनों पॉइंट से तो एक भी सर्कल नहीं पास करेगा, या तो इस दोनों से पास कर लेगा, या इस दोनों से कर लेगा, या इस दोनों से कर लेगा। क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि जब भी लाइन का बात आता है तो लाइन सर्कल को मैक्सिमम कितने कंडीशन पे कर सकता है, कितने पॉइंट पे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पे, 2 से ज़्यादा नहीं। या तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा, या 1 पॉइंट पे, या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। मतलब 3 पॉइंट से तो 3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उससे तो सर्कल पास ही नहीं कर सकता है। लेकिन जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तब, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। सर्कल ड्रॉन ऑन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अभी तक देखिए, अगर 1 रहे या 2 रहे तो इनफाइनाइट पास कर सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक बनाए, ये सबसे सिंपल ले लिए, इसका नाम ए बी सी। अब कोई सर्कल पास कराने का कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए एक सर्कल है जो इस तरह से पास करा है इधर से, थोड़ा सा शेप आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड जरूर लगेगा, पर मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि एक सर्कल बने, ठीक। तो ये सर्कल बना। दूसरा कोशिश कीजिए तो पास करने का, तो दूसरा मैं यहाँ से अगर इस दोनों पॉइंट से ले भी जाता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट से ले गया, अब देख रहे हैं आप इसी पे चढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब कोई ऐसा सर्किल हम लोग बनाए, यहाँ से अगर हम लेके चले, ठीक, तो यहाँ से जहाँ हम लोग चाहेंगे कि चलो ये सर्किल हम लोग बनाते हैं, तो आप क्या देखेंगे, इस दोनों पॉइंट से पास किया, लेकिन इसका साइज ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइज बड़ा हो जाएगा ना। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट पास कर सकता है, हाँ 2 पॉइंट से मैं निकाला, ये ए और बी से मैं एक दूसरा सर्किल निकाला, लेकिन जहाँ यहाँ गया तो इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 पॉइंट अगर आता है, आप कितना भी कोशिश करेंगे तो यही जो एक सर्कल है, यही सर्कल को बनाया जा सकता है। मतलब यूनिक सर्किल, ठीक है। मतलब एक सर्किल जिसके जैसा और कोई ना हो, तो ये यूनिक सर्किल कैन बी ड्रॉन, एक यूनिक सर्किल को बनाया जा सकता है। कहाँ से, किससे, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक यूनिक सर्किल को बनाया जा सकता है। इसको आपको एक थ्योरम के रूप में भी दिया है आगे, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके, अब अगर हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया तो क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको सेम कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ए बी सी, अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो आपको ए को बी से ज्वाइन कर देना। अब इसको क्या है तो देखते हैं, आप बी को सी से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका और इसका। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे जो पूछ रहे होंगे, क्योंकि ये सब तो 6 में पढ़ाया जाता है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़े तो कंस्ट्रक्शन का वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, दोनों एंड पॉइंट जो है यहाँ से भी एक आर्क बनाते हैं, यहाँ से भी एक आर्क बनाते हैं, तो और उसी तरह से नीचे में भी यहाँ आर्क बनाते हैं और इधर से भी एक आर्क बनाते हैं और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन जो किसी दूसरे लाइन को 2 इक्वल हिस्से में बांटे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक। तो ये हो गया। उसी तरह से इसका एक बार बी से यहाँ आर्क बनाए, एक बार सी से यहाँ आर्क बनाए, और ये प्रोटेक्टर कंपास और पेंसिल की मदद से एक बार यहाँ बनाए, एक बार यहाँ बनाए, ठीक है, और इस दोनों को इंटरसेक्ट करा दिए, ठीक। अब देखिए, आर्क हम दोनों में सेम रखे रहेंगे, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, ये आर्क, तो आर्क नहीं चेंज होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे, इस ए को, ये पॉइंट है मान लीजिए ओ, इसको ज्वाइन कर दे, इस ओ को बी से ज्वाइन कर दे, ओ को सी से। क्या करना है आपको, ओ सी, ओ बी और ओ ए के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ओ ए जो है वो तो ओ बी के बराबर हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम आर्क से बना हुआ है, तो ओ ए तो ओ बी के बराबर हो जाएगा, सेम आर्क से बनाने के कारण। उसी तरह से जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा, ओ बी। अब आर्क समझते हैं ना, आर्क मतलब सिंपली मीन्स, आर्क का सिंपल में मतलब होता है
कि पार्ट ऑफ सर्कल। तो देखिए हम लोग जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा दे देता हूँ। ये एक फिक्स था, ठीक है, ये एक आर्क हम लोग फिक्स लिए थे और इसी आर्क से हम लोग क्या करा, एक रेडियस लेके और यहाँ बनाए और यहाँ बनाए, ठीक, ये दोनों बनाए। उसी तरह से यहाँ भी बनाए और यहाँ भी बनाए। तो चूंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो ये डिस्टेंस जब फिक्स है तो ये वाला या ये वाला भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। आपको इसमें दिक्कत है तो आप जाकर कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो चलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्क फ्रॉम सेम रेडियाई, आर्क बना हुआ किससे, सेम रेडियाई से। उसी तरह से ओ भी ओसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी उतना ही आर्क लेके यहाँ किया हुआ, तो ओ भी ओसी का अगेन सेम आर्क फ्रॉम सेम रेडियस। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिख रहा है, ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। मतलब ये अगर ओ बी 2 सेंटीमीटर होगा तो ओ ए भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ ओ बी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इस फिक्स पॉइंट से ये वाला यानी बी, ए और सी सबका क्या है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और यही चीज डिफिनीशन है किस चीज का, रेडियस का, और ये चीज डिफिनीशन है सेंटर का। सेंटर से जो होता है पॉइंट्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल अगर होता है तो उससे वैसे कंडीशन में जो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, उसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल, और एक यूनिक सर्कल को पास किया जा सकता है, इसको आप थ्योरम के रूप में भी ले सकते हैं। तो खैर ये तो बात हुई। आगे अगर आपको थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन हुआ है इसमें तो थोड़ा देर के लिए आप इसको स्किप कर लीजिए, ठीक है, और आप चलिए बेसिक समझ लेते हैं। अगर आपको आर्क सबका नॉलेज नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा मोड़ा अगर कंफ्यूज हुए हैं तो वो भी मैं आपको दूर कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके और कुछ बेसिक्स टर्म के बारे में। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ए बी। तो इस कंडीशन में ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड। मैं अगेन डिफिनीशन नहीं लिखने वाला क्योंकि ये सब आपको पता है, नहीं पता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेसिक्स ऑफ सर्कल का, आप वो देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा अगर नहीं आ रहा तो। ये लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे, बाउंड्री पे, ठीक है। अब अगर यही वाला लाइन सेगमेंट अगर सेंटर से पास करे, मतलब कुछ इस तरह का, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, डायमीटर। मतलब डायमीटर जो है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है। ये भी तो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। आप इसको थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे कि जितना पास आते जाता है सेंटर का, कॉर्ड की लंबाई उतनी ज्यादा होते जाती है। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इसी चीज को। थ्योरम हमारा बेसिक ऑब्जर्वेशन ही एक थ्योरम के रूप में उभर के आता है। सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी यहाँ सेंटर से घट रही है तो वैसे वैसे आर्क लंबा होते जा रहा है, और फाइनली जब सेंटर से पास करता है तो इसी चीज को डायमीटर बोलते हैं, जो कि एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक, तो ये चीज हम लोग समझे। अब देखिए डायमीटर जो है वो क्या है, तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 टाइम्स रेडियस है, या ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है या एक कॉर्ड है जो पास करता है किससे, सेंटर से। ओके, अब क्या कोई कॉर्ड ऐसा भी होगा जो डायमीटर से भी बड़ा होगा, तो नहीं। अगर आप इसके पास में ही बना देंगे तो आप देखेंगे कि वो डायमीटर से छोटा भी है। तो डायमीटर इसीलिए बोला जाता है कि जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। अब बात होती है आगे, ठीक है, ये तो बात हो गया किसका, डायमीटर का। अब आगे बात करते हैं इससे थोड़ा कि बात करते हैं आर्क के बारे में, ठीक है। तो आर्क सिंपली मीन्स कि सर्कल का कोई हिस्सा, ठीक है, कोई हिस्सा मतलब इतना बड़ा भी हिस्सा, हाँ इतना बड़ा भी हिस्सा, इतना बड़ा भी हिस्सा, हाँ इतना बड़ा भी हिस्सा, कोई भी पार्ट जो है सर्कल का उस चीज को बोलते हैं आर्क है। तो आर्क सिंपली मीन्स एनी पार्ट ऑफ सर्कल, कोई पार्ट जो है सर्कल का उसी को क्या कहा जाता है, आर्क, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ सर्कल। अब देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो जब भी कोई आर्क बनता है तो वो सर्कल को 2 पार्ट में कर देता है। एक ये छोटा वाला पार्ट, अगर मान लीजिए ये ए बी हमारा पॉइंट है, तो इससे एक छोटा वाला आर्क बना है, तो छोटे वाले को इंग्लिश में माइनर बुलाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इन लेंथ है, लेंथ में ये छोटा है, तो स्मॉल इन लेंथ है, तो इसको बोला जाता है माइनर आर्क। और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये भी तो पार्ट है सर्कल का, ये बड़ा वाला पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर, इंग्लिश में इसको मेजर बोलते हैं, बड़ा, मेजर आर्क। तो आर्क सिंपली मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। बड़ा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, छोटा वाला को माइनर आर्क। दिखाते कैसे हैं, तो इसको ऐसे दिखाएंगे ए बी, और इसके ऊपर में ऐसे लिख देंगे, कर्वनेस दिखा देंगे, ठीक। तो इसे ऐसे हम लोग दिखाते हैं आर्क को। अब पूरा जो कंप्लीट सर्किल है इसका जो लेंथ है, बाउंड्री है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अब कॉर्ड और आर्क, ठीक है, कॉर्ड मान लीजिए कॉर्ड और ये आर्क, इस दोनों के बीच में जो ये रीजन है इसको भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट, तो सेगमेंट सिंपली मीन्स रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड एंड आइदर ऑफ आर्क। आर्क 2 हो सकता है,
ठीक है। तो ये भी एक सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट कितना है, ये सेगमेंट सिंपली मीन्स पार्ट, छोटा पार्ट। तो ये सेगमेंट भी क्या है, तो ये सेगमेंट छोटा वाला पार्ट है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और एक सेगमेंट इधर भी बन रहा है, ये तो ये मेजर आर्क के साथ बन रहा है, तो मेजर आर्क के साथ बन रहा है तो मेजर सेगमेंट। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर सेगमेंट, अ सेगमेंट बिटवीन अ कॉर्ड एंड मेजर आर्क। कॉर्ड एंड मेजर आर्क के बीच में बन रहा है तो मेजर सेगमेंट, कॉर्ड एंड माइनर आर्क के बीच में बन रहा है तो माइनर सेगमेंट। तो ये तो बात हुआ माइनर सेगमेंट का। अब बात होती है कि जब सेक्टर का, एक ऐसे ही रिलेटेड टर्म है सेक्टर। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, मैं डीप नहीं जा रहा इस सब में, क्योंकि ये सब 6 में ही पढ़ाया जाता है। सेक्टर जब एक आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो रीजन है इसको बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। अब अभी समझे सेगमेंट, सेगमेंट किसके बीच में बना है, कॉर्ड और आर्क के बीच में। और सेक्टर किसके बीच में बनता है, कॉर्ड एंड आर्क एंड 2 रेडियस, ठीक है, आर्क एंड 2 रेडियस। तो अगर हमको डिफाइन करना है किस चीज को, सेक्टर को, तो सेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियस। तो रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियस, ठीक है। यहाँ रेडियस प्लूरल है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 रेडियाई, 2 रेडियाई है यानी रेडियस है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। अगेन अब ये सेक्टर अगर किसमें, माइनर आर्क और रेडियस के बीच में है, माइनर आर्क यानी छोटा वाला आर्क और रेडियस के बीच में है तो इसको बोल देंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। और अगर बड़े वाले आर्क यानी इस आर्क, ये ऊपर वाला आर्क और किसके बीच में है, रेडियस के बीच में है तो इसको बोल देंगे मेजर सेक्टर। तो ये भी 2 तरह का हो गया। अब दोनों आर्क जब इक्वल हो जाएगा तब, मतलब मेजर और माइनर कुछ नहीं रहेगा तब, तो उस कंडीशन में जो सर्कल है वो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए पॉइंट ऐसा है ए बी, तो ये पार्ट जितना है उतना ही ये वाला पार्ट भी है। तो इस कंडीशन में दोनों पार्ट को बुलाते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है, सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक। ये चीज समझे कब, जब बोथ आर्क आर इक्वल। अब देखिए इतना बेसिक नॉलेज से आप एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन, और ऑप्शन दिया इंटीरियर या एक्सटीरियर। ऑफ कोर्स सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर आता है, इंटीरियर। अब बोले एक पॉइंट, ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। इसको समझिए, रेडियस से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, रेडियस एंड लाइज इन, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये हुआ रेडियस, और सेंटर से रेडियस से बड़ा है तो ये कहाँ होगा, रेडियस से अगर थोड़ा भी बड़ा होगा तो आउटसाइड द सर्कल, तो एक्सटीरियर लगा देंगे। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहा जाता है, डायमीटर। आर्क, यही सब दिया हुआ है तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंट थ्योरम के बारे में, जो कि ये शुरू होगा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एंड एट ए पॉइंट। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अभी हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम के रूप में पढ़े थे कि ए यूनिक सर्किल कैन पास, एक यूनिक सर्कल को पास कर सकता है किससे, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े, इसका कुछ एप्लीकेशन है और यहाँ से कुछ रिलेटेड टर्म है कोलिनियर पॉइंट। पहला चीज कि देखिए ये जो हम सर्कल बनाए थे और उसमें ABC, मैं अभी पहले ही बना दे रहा हूँ सर्कल और बाद में पॉइंट लिख रहा हूँ, ये ABC। तो यहाँ पे यही 3 पॉइंट था ना, जो क्या था, नॉन कोलिनियर, ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो एक चीज आप समझे कि अगर हमारे पास सर्कल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी हम पॉइंट 3 डिनोट करके और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसका एक एप्लीकेशन के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक सर्कल दिया हुआ है जिसका हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ दिया हुआ है सर्कल, अगर एक बेंगल से सर्कल बनाया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूजन होता रहता था ना बचपन में, कैसे इसका सेंटर निकालेंगे। तो कुछ नहीं, आपको 3 पॉइंट ले लेना है कहीं भी, A B C, 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट से मिलने वाले 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ दिए, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, इसका, ये दोनों मिलके ये दोनों एक जगह मिलेगा, यही जो है इसका सेंटर हो जाएगा, ये सर्कल। तो मतलब हम लोग पहला एप्लीकेशन क्या निकाल सकते हैं कि वी कैन फाइंड सेंटर, हम सेंटर निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड सेंटर, एंड जब सेंटर निकल जाएगा तो यही दूरी क्या है, ये दूरी कहलाता है रेडियस, तो रेडियस भी ऑफ कोर्स निकल जाएगा। वी कैन फाइंड सेंटर एंड रेडियस किस चीज का, ऑफ सर्कल, ठीक, ऑफ सर्कल व्हेन इट इज गिवन, व्हेन इट इज ड्रॉन, जब एक ड्रॉ किया सर्कल हमको दिया जाता है तो हम उसे ये निकाल सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमको अगर मान लीजिए ये आर्क दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये आर्क है तुम्हारे पास, इसे सर्कल कंप्लीट करो, तो क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं हम लोग। इस पे अगेन 3 पॉइंट ले लेंगे, A B C, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर, तो
इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे। अब जहाँ ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को पता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है, सेंटर। तो यहाँ से हमको सेंटर मिल जाएगा, सेंटर के साथ क्या क्या मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा, यही तो है रेडियस। तो जहाँ रेडियस मिल गया तो ये रेडियस, ये सेंटर लेके हम लोग क्या कर देंगे, अपना कंपास लेके घुमा देंगे और सर्कल बना सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो कंप्लीट अ सर्कल, कंप्लीट कर सकते हैं सर्कल को व्हेन इट्स आर्क इज गिवन, जब इसका आर्क दिया हुआ है, इट्स आर्क इज गिवन। तो ये दोनों एप्लीकेशन आप देख सकते हैं किसके रूप में, इस थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में। अब देखिए एक और बात, ये जो सर्कल है जो ट्रेंगल के अंदर है, इसको बोला जाता है सरकम सर्कल। ये कोई टर्म है जो आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, तो इस चीज को देख लीजिए। सरकम सर्कल चूंकि बेसिक है तो बेसिक में यही सब बात करेंगे। सरकम सर्कल क्या कहा जाता है, तो कोई सर्कल, ठीक है, एक सर्कल जो पास करे, पासिंग थ्रू वर्टिसेस, जो पास करे थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। मान लीजिए पॉलीगॉन तो समझते होंगे, ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। कोई भी क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर बात देखेंगे तो ये जो सर्कल है इसमें ये ए, ये बी और ये सी, तो ये क्या था, एक ट्रेंगल था, ठीक है। ये ट्रेंगल क्या किया हुआ है, ये ट्रेंगल पूरी तरह से ट्रेंगल का तीनों वर्टेक्स कहाँ है, सर्कल के बाउंड्री पे। तो इस चीज को बोला जाता है सरकम सर्कल ऑफ ट्रेंगल। क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल ऑफ ट्रेंगल। तो सरकम सर्कल सिंपली मीन्स, कभी आपको डायरेक्ट यूज कर देगा टर्म, इसलिए बता रहा हूँ। सरकम सर्कल सिंपली मीन्स कि एक सर्कल जिसका जो पास करे किसे, ऑल वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और इस पे 4 पॉइंट देके एक क्वाड्रिलेटरल में बना रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चारों पॉइंट से पास कर रहा है, इसके सर्कल पे बाउंड्री पे चारों पॉइंट है, तो सरकम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इस सर्कल का जो रेडियस है उस चीज को बोलेंगे सरकम रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है। सरकम सर्कल समझे, एक सर्कल जो कि पास करे किससे, सारे वर्टिसेस से। किसके सारे वर्टिसेस है, किसी भी पॉलीगॉन, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, किसी को। सर्कम रेडियस क्या है, तो ये जो रेडियस है यही रेडियस, चाहे इस केस में ये हो, ठीक है, या ट्रायंगल केस में ये हो, इसी रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर कहते हैं, एक और टर्म है सर्कम सेंटर। तो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल आपको सिर्फ समझना है सर्कम सर्कल, ठीक है, या इसको सर्कम स्क्राइब्ड भी कहा जाता है, मतलब सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड मतलब फंसा हुआ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, सर्कल के अंदर फंसा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, सर्कम सर्कल या सर्कम स्क्राइब्ड, स्क्राइब SCRIBD। तो यही सब चीज था जो हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना था। ये बेसिक लेक्चर था, इसमें हम लोग कुछ डिफिनेशन जाने, कुछ टर्म्स जाने, जिसका आगे हम लोग यूज करेंगे। सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, सेगमेंट, फिर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है, कॉर्ड, टेंजेंट, इसके बारे में बेसिक नॉलेज जाना है। आगे से हम लोग थोड़ा और कंबाइन करेंगे। अभी तो हम लोग लाइन के साथ थोड़ा किने, और ऑफकोर्स थोड़ा ट्रायंगल के साथ भी मैं बात कर लिया जल्दी ही, वैसे ये थोड़ा आगे पढ़ाया जाता है, पर मैं यहीं पढ़ा दिया। और अब हम लोग एंगल और सर्कल के साथ खेलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से एंगल और सर्कल के साथ खेलेंगे, ठीक है। देखते रहिए। अगर आपको दिक्कत हुआ है तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, या तो आप वो सर्कल वाला वीडियो देख लीजिए या कंस्ट्रक्शन वाला, तो आप अच्छे से इस सबको समझ पाएंगे।